50 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इतिहास है। क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा मील का पत्थर जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। जी हाँ, ये है 50वां वनडे इंटरनेशनल शतक। तारीख थी 5 नवंबर 2023। जगह मुंबई का वानखाड़े स्टेडियम। जैसे ही वो एक रन पूरा हुआ, पूरा स्टेडियम, पूरा देश जश्न में डूब गया। लेकिन उस शोर के बीच एक चेहरा था जिसकी आंखों में आंसू थे। विराट कोहली। उनके लिए ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये उनकी मेहनत, उनके संघर्ष और उनके कभी न हारने वाले जज्बे का सबूत था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? दिल्ली की गलियों में खेलने वाला एक आम सा लड़का क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह किंग कोहली कैसे बन गया? कैसे उसने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी पार कर दिया? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और चलते हैं उस शानदार सफर पर जिसने विराट कोहली को किंग कोहली बनाया। देखिए, ये जो 50वां शतक था ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक जवाब था। दर्द का, आलोचनाओं का और एक मुश्किल दौर से गुजरकर की गई एक शानदार वापसी का ताज था। पर इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, एकदम शुरुआत में, दिल्ली की गलियों में। विराट की कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक बहुत ही साधारण पंजाबी परिवार से। कहते हैं कि जब वो सिर्फ 3 साल के थे तभी से बैट उनके हाथ में आ गया था। उनके पिता प्रेम कोहली ने इस जुनून को, इस चिंगारी को बहुत जल्दी पहचान लिया था और बस 9 साल की उम्र में वो उन्हें ले गए वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी, जहां कोच राजकुमार शर्मा ने भी पहली नजर में ही कह दिया था कि इस लड़के में कुछ तो खास है। टैलेंट तो विराट में था, ये तो सबने देख लिया था, लेकिन एक टैलेंटेड खिलाड़ी से एक योद्धा बनने का जो सफर है ना, वो एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ से होकर गुजरा। बात है साल 2006 की। विराट की उम्र बस 18 साल थी और वो दिल्ली के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे। मैच चल ही रहा था कि रात में उन्हें खबर मिली कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई भी होता तो टूट जाता है ना, लेकिन विराट अगले दिन मैदान पर वापस थे और उन्होंने 90 रन की एक ऐसी पारी खेली जिसे कोई नहीं भूल सकता। मैच खत्म हुआ और वो सीधे अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गए। कहते हैं उस दिन मैदान पर एक खिलाड़ी नहीं, एक योद्धा पैदा हुआ था। एक ऐसा योद्धा जिसके लिए अपने पिता का सपना पूरा करना ही अब सब कुछ था। और बस इसी घटना ने विराट को अंदर से इतना मजबूत बना दिया कि यहां से शुरू हुआ उनका रन मशीन बनने का असली सफर। 2008 में अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया। 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में वो अहम 35 रन बनाए, जिसकी बदौलत 28 साल बाद भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। फिर 2014 में टेस्ट कप्तान बने और टीम में एक नया जोश, एक नई आक्रामकता भर दी और 2016 आते आते तो पूरी दुनिया उन्हें रन मशीन कहने लगी थी। इसी बीच 2017 में अनुष्का शर्मा से उनकी शादी हुई, जिसने उनकी जिंदगी में एक सुकून और बैलेंस लाया जो शायद मैदान के बाहर बहुत जरूरी था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जैसा हर महान कहानी में होता है, इस कहानी में भी एक मुश्किल दौर आना बाकी था। एक ऐसा दौर जिसने किंग कोहली के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक तरफ था 2016 का विराट जिसका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, शतक पर शतक, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, और दूसरी तरफ था 2020 से 2022 का दौर जब वही बल्ला एकदम खामोश हो गया। चारों तरफ से आलोचना हो रही थी, उनके भविष्य पर सवाल उठ रहे थे। 1020 दिन, ये सिर्फ दिन नहीं थे, ये एक लंबा, बहुत भारी इंतजार था, एक शतक का इंतजार। और फिर 2022 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ वो इंतजार खत्म हुआ, वो शतक आ ही गया और पूरी दुनिया ने एक ही आवाज में कहा, द किंग इज बैक। तो ये जो शानदार वापसी थी, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है कि आखिर विराट कोहली की असली विरासत है क्या? हाँ, उनके नाम 50 से ज्यादा ओडीआई शतक हैं, हजारों रन हैं, वो दुनिया के सबसे फिट एथलीट्स में से एक हैं। लेकिन क्या उनकी पहचान सिर्फ ये नंबर्स हैं? नहीं, उनकी असली विरासत है उनका पैशन, उनकी मेहनत और जीतने की वो भूख जो कभी खत्म नहीं होती। जैसा वो खुद भी कहते हैं, टैलेंट आपको एक शुरुआत दे सकता है, लेकिन आपको महान सिर्फ आपकी मेहनत बनाती है। विराट कोहली की कहानी हमें यही सिखाती है कि महान खिलाड़ी पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं अपनी मेहनत, अपने जुनून और अपने जज्बे से। और शायद इसीलिए क्रिकेट की दुनिया में किंग सिर्फ एक है, किंग कोहली।